हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। लगभग बज गए हैं 5 और दोपहर में ना मैं सो तो नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर लेट जाओ ना तो फेस एकदम मतलब थोड़ा अलग सा ही हो जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे कि नींद में हो। तो मैं यहाँ पे उठ के पानी से मैंने अच्छे से अपना मुंह धो लिया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये जो हमारा दूसरा वाला रूम है ना, उस वाले रूम में। तो यहाँ पे वैसे तो ऑलरेडी गद्दा बिछा हुआ है, लेकिन मैं वापस से एक बेडशीट बिछा रही हूँ। क्यों बिछा रही हूँ मैं अभी आपको आगे बताऊँगी व्लॉग में। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे बिस्तर क्यों कर रखा है। तो यहाँ पे ना पहले खाट थी तो ऐसे ही बिस्तर था, तो अभी भी मैंने लगा रखा है क्योंकि बच्चे जो है ना इस रूम में खेलते हैं या फिर हम लोग भी कभी बैठ जाते हैं तो मतलब बिछा रहता है ना, तो अच्छा रहता है। बाकी अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े दिन बाद हम लोग या तो एक चारपाई या कुछ ले लेंगे ताकि दूसरे वाले रूम में भी ना बिस्तर लगा रहे तो मतलब सही रहता है। तो बेडशीट बिछा के फिर मैं आ गई थी मेरे लिए चाय बनाने और साथ में दूध भी बॉईल करूँगी। मेरे पास ना 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो है सिर्फ 1 घंटा होता है मेरे पास। उसमें चाहे मैं रेस्ट कर लूँ या फिर जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर लूँ। क्योंकि फिर जो है ना 5:30 बजे से जो मेरी गाड़ी चलती है ना वो रात के 11 मतलब 12 बजे तक चलती रहती है। फिर सुबह वही 5 साढ़े 5 बजे उठो। तो इस वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सोचती हूँ मैं दोपहर में थोड़ी देर जो है रेस्ट कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बच्चों का ऐसा है ना कि बच्चे थकते नहीं हैं। उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि पूरे टाइम जो है उछल कूद में लगे रहते हैं। और अगर बच्चे नहीं सोए या रेस्ट नहीं करें तो फिर आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते हो। तो वही हाल होता है। बट फिर भी थोड़ी देर लेट भी जाओ ना तो लगता है चलो ठीक है। तो उठते के साथ ही ना मैंने रखी चाय बनने के लिए, क्योंकि अभी से जो मैं लगूंगी ना कामों में तो उसके लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मुझे इसी चाय से मिलती है। पर पता नहीं क्यों मतलब जयपुर में जो मैं चाय पत्ती यूज़ करती थी ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और उसकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पे ना वो चाय पत्ती तो नहीं मिली, बट जो ताज़ा होती है ना चाय पत्ती का जो है ब्रांड तो वो मुझे मिला, मैं लेके आ गई। बट वो भी मुझे उतना अच्छा तो नहीं लग रहा, मतलब उतनी अच्छी चाय जो है ना मुझे मतलब मिल नहीं रही है जैसे कि मुझे चाहिए है। और जब तक आपको एक अच्छी कड़क चाय ना मिला ना तब तक फिर वो अच्छी वाली एनर्जी भी नहीं आती रहती है। तो यहाँ पे ना टाइम जो है अभी लगभग 7 या 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को बैठ के पढ़ा रही थी। तो साथ ही मुझे आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी है। तो वो बात मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे ना अभी जैसे मैंने कुछ दिनों पहले बताया था व्लॉग में कि मैं बच्चों के पढ़ाई वगैरह पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी जो है मैंने वापस से थोड़ा सा टाइम देना इनको स्टार्ट किया है, क्योंकि हस्बैंड पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी देखो माँ के पढ़ाने का तरीका और पापा के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो जैसे जितने हम पेशेंसली हम पढ़ा सकते हैं ना बच्चों को, वैसे फादर नहीं पढ़ा पाते हैं। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर या तो डांट देते हैं या तो फिर वो मतलब बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं और वैसे भी स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ाती आई हूँ। तो अब मैंने वापस से थोड़ा सा इनके ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट किया है। तो बाबू को पढ़ाने के बाद फिर हो गया था शाम के पूजा का टाइम। तो मैं आ गई थी मेरे छोटे से मंदिर में पूजा करने के लिए। और मैं सोच रही हूँ एक मंदिर में लेके आऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए मैंने भगवान जी को जितने भी मेरे पास हैं यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया है। और शाम के टाइम में थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है जबकि मैं अच्छे से पूजा कर पाती हूँ। सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि दिया जला लूँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत भागम भाग हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने शाम को कपूर जलाया और ये जो धूप है ना ये मैं लगभग डेली ही जला के पूरे ही घर में घुमा देती हूँ। तो इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है और अच्छा भी होता है। और इस धूप का नाम के लिए पूछ रहे थे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे। तो ये परफ्यूम करके है, बाकी मैं आपको पैकेट एक दिन दिखाऊंगी व्लॉग में, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं चाकू दिखा रही थी आप लोगों को, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है कमेंट आया था कि दीदी आप कैसे चॉपिंग करते हो, एक दिन अच्छे से बताना। तो यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही थी। तो पता है चॉपिंग कटिंग करना बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो होता है चाकू। चाकू अगर आपका अच्छा है ना फिर तो बस फटाफट से हो जाता है और मज़ा आता है करने में।
तो हमेशा जब भी आप चाकू ख़रीदने जाते हो ना, तो हमेशा जिग जैग वाला चाकू ख़रीदना। जो प्लेन वाले आते हैं ना चाकू, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये जिग जैग वाले चाकू जो है ना बहुत अच्छे चलते हैं और काफ़ी मतलब ख़राब ही नहीं होंगे कभी भी आपको ये। और कटिंग भी इससे बहुत ही इजीली आप कर सकते हो और बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो शाम का टाइम है और पतिदेव भी घर आ गए थे, तो नाश्ता मतलब शाम को आते हैं तो उनको भी भूख लग जाती है और बच्चों को भी। खाना हम लोग थोड़ा सा लेट खाते हैं, मतलब कि 9 साढ़े 9 बजे तक खाते हैं। तो थोड़ा सा हल्की फुल्की भूख के लिए जो है शाम का नाश्ता आज मैं बना रही हूँ वापस से नूडल्स। तो लास्ट टाइम जो मैंने नूडल्स बनाए थे ना, तो मेरे पास कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी, बस प्याज और खीरे रखे थे, उसी से बनाए थे। पर इस भी ना एक दिन पहले हस्बैंड जो है सब्जियां लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो आज अच्छे से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पहले तो थोड़ा सा लहसुन जो है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मतलब ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तेल में लहसुन का। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि नूडल्स वगैरह ना सब्जियाँ भर भर के रखी होती हैं और प्याज भी। तो यहाँ पे आज मैंने 2 प्याज लिया था। प्याज को हल्का सा भुनने के बाद फिर मैंने शिमला मिर्च डाला है। उसके बाद मैंने वापस से खीरा डाला और इसमें वैसे तो गाजर, पत्ता गोभी, जितनी तरह की सब्जियाँ डालो उतनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सब्जी को मैंने नमक डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद नूडल्स जो मैंने बॉईल करके रखे थे उसे भी डाल दिया है। और इस वाले नूडल्स में ना नूडल्स का मसाला भी आता है, तो अलग से कुछ भी मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के तो बहुत टेस्टी बने थे। फर्स्ट डे बनाया था ना, तो उस दिन थोड़े से नमक ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ये मसाला जो है इसमें भी नमक है, फिर सब्ज़ी फ्राई करते हैं उसमें भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बट आज का बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बस फटाफट से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करा, ताकि मसाला और सब्ज़ी, नूडल सब कुछ जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो घर के बने हुए चाउमीन है, नूडल्स है, वो बन के हो गए हैं रेडी। तो फिर हम सब लोगों ने देख रहे हो दूसरे वाले रूम में हम बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि इस रूम में ना बहुत अच्छी वाली हवा आती है। तो ये खाने के बाद फिर शाम को पतिदेव आज मुझे लेके गए थोड़ा सा घुमाने। वैसे यहाँ पे ना शाम के टाइम ऐसे पैदल जाना मतलब नहीं ही जाते, क्योंकि इधर की तरफ थोड़े से जानवर वगैरह का डर भी रहता है और हम कभी जाते भी नहीं हैं। पर आज पता नहीं हम किसी काम से ही निकले थे, शायद मुझे दही लेने जाना था हमें। तो इन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं। पर ये पहली बार और आखिरी बार ही था, क्योंकि यहाँ पे रात को ऐसे अंधेरे में नहीं निकलना, तो हम लोग आगे से तो नहीं आएंगे। और मैं तो बहुत डर डर के आ रही थी। रास्ते पता है जैसे ही हम घर से निकले ना, वैसे ही जिन अंकल ने हमें यहाँ पे रूम दिलवाया था ना, तो वो भी मिल गए। तो फिर हम लोग वहीं पे रोड पे खड़े खड़े थोड़ी देर बातें भी करने लगे थे। उसके बाद घर पहुँचने के बाद मैंने बनाया यहाँ पे खाना। ये आई थिंक मुझे लग रहा है दूसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि कुकिंग ये दोनों कुकिंग मैंने 2 अलग अलग दिन की थी। और अभी क्या है ना कि मैं रेगुलर व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ ना रात को कि मतलब हो नहीं पाता मुझसे वॉइस ओवर इस वजह से। तो जो मैंने 2 दिन में कुकिंग करी वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं बना रही थी आलू और साथ आलू की सब्ज़ी जो खट्टी वाली बनती है, और साथ में पूड़ी। तो यहाँ पे ना मैंने उसको क्या बोलते हैं, आलू को तो बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे कढ़ाई में हम डालेंगे 5 फ़ोरन हींग। साथ में मैंने टमाटर डाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक और पानी डाल के हम अच्छे से टमाटरों को गलने के लिए छोड़ देते हैं। और किस किस को पसंद है आलू और जो खट्टी वाली आलू की खट्टी वाली सब्ज़ी और साथ में पूड़ी, मुझे ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में अगर खीर हो तब तो और भी अच्छा लगता है, पर आज मैंने बस यही 2 चीज़ बनाई थी। तो आलू जो है मैंने बॉईल करके रख लिए थे। अभी ऐसे इस तरह से आलू को हाथों से अच्छे से मैश करके और इसमें डालेंगे, और अभी ना मैं इसको अच्छे से भूनूंगी मसालों के साथ में। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने दूसरे वाले रूम में जो है बेडशीट क्यों बिछा रही थी। तो ये चीज़ तब मैं बहुत टाइम से बताना चाह रही थी आप लोगों से, पर मैंने शेयर नहीं किया था। तो मेरे पास जो है ट्यूशन के भी बच्चे आते हैं, मतलब कि 5:30 बजे से आते हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही हैं। लेकिन मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना, उसके 2 दिन बाद से ही मतलब कि आने के लिए बोल रहे थे, पर फिर मैंने मना किया। लेकिन स्कूल ज्वाइनिंग के 1 हफ़्ते बाद से मेरे पास ट्यूशन के लिए बच्चे जो हैं वो आने लग गए थे। तो आज जो है ना 2 बच्चे और नए आए हैं, तो इस वजह से जो है अभी थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं इसी वाले रूम में पढ़ाती हूँ। तो इस वजह से ना मैं बेडशीट जो है वो बिछा रही थी। और ये बात जो है मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ठीक है थोड़ा और दिन निकल जाए उसके बाद।
तो मुझे जो है ना टाइम बहुत कम मिल पाता है। 1 घंटा सिर्फ होता है मेरे पास 4 से 5, उसमें मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ और बच्चे जो है 7 बजे तक जाते हैं। फिर जो है खाना-वाना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली की डेली जो है व्लॉग डालूँ, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ ना तो फिर मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। आप लोग के इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। बट कभी-कभी ऐसे होता है कि एकदम से एनर्जी जो है ना डाउन हो जाती है, तो आप लोग प्लीज़ प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स किया करो। मैं रिप्लाई अगर तुरंत नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, वैसे मुझे आप लोगों के साथ में भी कमेंट के थ्रू बात करना अच्छा लगता है। अभी पता है मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि मैं लाइव आऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब लाइव आऊँ। एक संडे का ही दिन होता है, बट मुझे लगता है उस दिन बाकी सभी मतलब कि आप लोग बिज़ी रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है छुट्टी होती है तो उस दिन टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। पर मैं देखती हूँ जल्दी लाइव आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम हो चुका है लाइव आए हुए। तो यहाँ पे गरमा-गरम पूड़ियाँ जो है बन चुकी है एकदम फूली-फूली सी, और सब्ज़ी भी इधर की साइड मैंने रख दी थी उबलने के लिए। और पूड़ी ना बच्चे जब बनाते रहो ना गरमा-गरम तो ऐसे ही खाते रहते हैं गरम-गरम। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी खाना, इतनी देर में ना बीच में लाइट भी चली गई थी। और मैं पता है बार-बार ये सोच रही थी कि आज मैं खीर भी बना लेती ना तो एक अच्छा कॉम्बो हो जाता है। वैसे भी पता है छोटा का बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है खीर और सब्ज़ी और साथ में पूड़ी। उसको ये तीनों चीज़ दे दो ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट आज मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि खीर जो है मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। मतलब क्या होता है ना, अगर बच्चे 2 दिन दूध नहीं पीते हैं तो फिर वो इकट्ठा हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ खीर या सेवइयाँ बना दूँ। तो यहाँ पे जो है सारी पूड़ी वगैरह मेरी बन चुकी है और हम लोग अब खाएंगे खाना। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। और कल भी मैंने पूरी कोशिश करती कि मैं व्लॉग डालूँ, लेकिन मैं इतना थक गई थी ना कि खाना खाते ही मैं बेड पे जाके लेटी हूँ और सो गई। फिर मैं डायरेक्ट सुबह ही उठी हूँ, अलार्म बजा है तब। और जो मेरा ट्राईपॉड में फ़ोन है ना वो लगा ही था, अलार्म ये समझो ट्राईपॉड में ही बजा है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। पर आप लोग प्लीज़ ढेर सारा प्यारे प्यारे कमेंट करिए, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड हो सकूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आ सकूँ डेली आप लोगों के लिए। चलिए मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।